नारायण नारायण। मैं भक्त भी हूँ और कर्मयोगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है। फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड के किसी अदाकार की जब कभी चर्चा होती है, हमारे जहन में एक खास छवि उभर आती है। 50 के दशक में 60 से अधिक धार्मिक फिल्मों में नारद मुनि की भूमिका निभाने के साथ साथ क्रूर खूंखार खलनायक की कलात्मक और दमदार अदायगी से दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता जीवन की आंखों में काजल, उसके ठीक नीचे मस्सा और नोकदार ऊपर की ओर उठी हुई राजसी दरबारी मूछें, नाकों से निकलती खास संवाद शैली, जिन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार को जीवंत कर दिया। कहानी अभिनेता जीवन की। मूल नाम ओंकार नाथ धर, जन्म 24 अक्टूबर 1915 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एक हिंदू कश्मीरी पंडित परिवार में। पिता दुर्गा प्रसाद धर कश्मीर रियासत के महाराजा अमर सिंह के अधीन गिलगिट के राज्यपाल और वजीर वजारत थे। माँ का नाम था चंपाधर। 24 भाई बहनों में ओंकार सबसे छोटे थे, जिनके जन्म के साथ ही माँ का निधन हो गया और जब वे महज 3 साल के थे, पिता का साया भी सर से उठ गया। पढ़ाई श्रीनगर में ही हुई, जहां स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में दाखिला ले चुके थे। उस दौरान कई साहित्यों के अध्ययन के साथ साथ नाटकों में भी हिस्सा लिया, मगर शौकीन वे फोटोग्राफी के थे। ख्वाहिश थी बीए की डिग्री के बाद स्टूडियो खोलने की। यही कारण था कि इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए छुट्टियों में 18 साल की उम्र में बम्बई की राह पकड़ ली। वहाँ एक बड़े भाई की सिफारिश पर गीतकार डीएन मधोक ने एक स्टूडियो से संपर्क करा दिया ताकि वे फोटोग्राफी के गुर सीख सकें, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभिनेत्री विद्या सिन्हा के दादाजी फिल्मकार मोहन सिन्हा के स्टूडियो में उन्हें रिफ्लेक्टर बॉय का काम मिल गया। काम था प्लाईवुड पर सिल्वर पेपर चिपकाना। यही इस रिफ्लेक्टर बॉय का भाग्य रिफ्लेक्ट किया और मोहन सिन्हा ने एक कलाकार की अनुपस्थिति में ओंकार का स्क्रीन टेस्ट ले लिया। ऑडिशन में उन्होंने पंडित नारायण प्रसाद बेताब की महाभारत की पंक्तियां सुनाई। फिर तो कैमरे के पीछे काम करने का सपना लेकर आए ओंकार की कैमरे के सामने अभिनय की यात्रा का प्रारंभ हुआ। मोहन सिन्हा की 1935 की फिल्म फैशनेबल इंडिया से जीवन नाम दिया फिल्मकार विजय भट्ट ने। इनकी फिल्म भक्त ध्रुव में पहली बार उन्होंने नारद मुनि की भूमिका निभाई और इसी चरित्र को उनके द्वारा कई फिल्मों में निभाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1942 की फिल्म स्टेशन मास्टर और 1946 की फिल्म अफसाना में अपने अभिनय से इन्होंने सबका ध्यान खींचा। खलनायकी के साथ हास्य को शामिल किया उन्होंने 1948 की फिल्म मेला में। कहूँ तो मार खानी पड़ती है, मैं कहता हूँ सिस्टर अपनी डॉक्टर को संभालो। मोहन पूरा 420 है। कल जग्गू धोबी की लड़की के साथ कुएं पे पोलो खेल रहा था और परसों दमड़ी लोहार है ना, दमड़ी लोहार उसकी बेटी के साथ चने के खेत में रोमांस कर रहा था। और आज तुम्हारी बेबी के साथ मैं नहीं कह सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। 1960 की फिल्म कानून में उनकी संवाद अदायगी को आज भी याद किया जाता है। जी, मैं इकबाल करता हूँ कि खून मैंने जानबूझकर किया है, ये जानते हुए कि खून की सजा फांसी होती है। हाँ जज साहब, मैं जानता हूँ कि खून की सजा फांसी होती है, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि आपका कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। फिर तो दिल ने फिर याद किया। चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है, नागन को भी धोखा होता है जब तेरी कमर, हाय हाय, जब तेरी कमर बल खाती है। फूल और पत्थर। अजी भगवान के प्यारों का क्या पता, न जाने मथुरा गई है, वृंदावन गई है, काशी गई है, हरिद्वार गई है। आप ऐसा कीजिए, ये कागजात आप हमें दे दीजिए, हम उसके दस्तखत करवा। हमराज। मोहब्बत शहद भी है, जहर भी, तलवार का हम भी। ये वो जालिम मसीहा है कि जख्मी हो गए हम भी। कामयाबी की कामयाबी और फतेहमंदी की फतेहमंदी कभी कभी शिकस्त फाश में बदल जाती। आका को गुलाम के अल्फाज याद नहीं रहे। आंखें। अभी अभी खबर मिली है कि
तुम्हारे जहाज पर हिंदुस्तान का एक जासूस तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका नाम सलीम है, रंग उसका गंदमी है, कद है उसका 5 फुट 7.5 इंच, उसकी आंखों का कलर है डार्क ब्राउन, और हमें खबर मिली है कि तुम्हारे सब सामान की तलाशी ले चुका है। और बंधन, क्या बताऊं सरकार, जेब में हो माल तो फिर काहे का काल। इंतकाम, मुरलीधर हमारे बड़े ही पुराने ग्राहक हैं। सूरत की नहायत मालदार आसामी है। होटल शिराज में ठहरे हैं। न मालूम क्या वजह है अब के वो अपने सेक्रेटरी को नहीं लाए। तू यूं करना बेटा, शाम को 7 बजे तुम उनके यहाँ चले जाना। तलाश जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से प्रभावित किया। ये जलवा 70 के दशक में भी बरकरार रहा। जॉनी मेरा नाम, सिर्फ एक टेलीफोन, सिर्फ इतना कहना है कि हीरा यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन काम हो गया है, तुम्हें 5,000 रुपए मिल जाएंगे। हीर रांझा, मेरे हमसफर, भाई हो तो ऐसा, शरीफ बदमाश। इस बात पर बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। हम सूरजमुखी या गुलाब सिंह नहीं, हमारा नाम दीवान है, दीवान। रॉकी, बड़ी आसामियों के साथ काम करना चाहिए, इसमें तुम्हारा फायदा है, माल भी मिलेगा और इज्जत भी। रोटी, होटल तो यहाँ जरूर बनेगा, सीधे से मेरी बात मान जाएगा तो मकान के पैसे भी मिल जाएंगे, और नहीं तो याद रख, मैं धक्के मार मार के निकाल दूंगा यहाँ से। चल काल दस्तक। सबसे बड़ा रुपया धर्मवीर, चाचा भतीजा अमर अकबर एंथनी। मेरी बात सुनो, मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी मर गया है। आदमी मर गया? हाँ, मैं चाहता हूँ इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो। मिशन लाल, तुम एक वफादार मुलाजिम, और मुलाजिम का फर्ज है कि अपने मालिक की मदद करे। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे 20 बच्चों का ध्यान में रखूंगा, तुम्हारी जितनी तनख्वाह उससे डबल रकम मैं इनके पास पहुंचा दे करूंगा। प्लीज। डार्लिंग डार्लिंग, सुहाग, धंधा कमती है। नमस्ते। गैम्बलर, बिल्कुल भूल गया। हमारे धंधे में भूल बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हारी एक भूल तुम्हें जेल भिजवा सकती है, मेरी एक भूल हजारों लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती है। और फिर एक जवारी की जिंदगी में औरत और मोहब्बत का जितना भी दखल कम हो बेहतर। ये लो, नीचे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। 80 के दशक में टक्कर, याराना। अरे घुसने कैसे नहीं देंगे। हिंदुस्तान की पतिव्रता औरतें बड़ी बेवकूफ होती हैं, और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। अभी शराफत और पछतावे का नाटक मुझे करने दे। तू रोना बंद कर और देख अब तेरा बाप कैसे रोता है। प्रोफेसर प्यारेलाल, किशन चांद, जब मैं पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आया तो मैंने तुम्हें झोंपड़ों से महलों में पहुंचा दिया, और अब मैं तुम्हें महलों से आसमान तक पहुंचाना चाहता हूँ। महाराज, बस सिर्फ मेरे हीरे लौटा दो जो तुमने अपने बेटे का कलंक धोने के लिए अपने पास रख छोड़े हैं। बुलंदी लावारिस, आई मेरी हवेली में? जी हाँ। अरे वाह 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 वाह, बेघर किया तुम्हें महेंद्र ने, और घुस रहो मेरे घर में। सनम तेरी कसम, देश प्रेमी। चलो मास्टर, लोग तो रो रो कर हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से ब्याज पर पैसा मांगते हैं, और तुम्हें तो मुफ्त में मिल रहा है। हाँ? ले लो लो। उनकी भूमिका वाली खास फिल्मों में शुमार हैं। उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उन्हें सिर्फ उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की जानकारी थी। जीवन की पत्नी का नाम किरण था और उन दोनों के पुत्र हैं अभिनेता किरण कुमार। इस दंपति ने अपने घर का नाम जीवन किरण रखा। अपने काम को पूजा इबादत मानने वाले अभिनेता जीवन का 72 साल की उम्र में 10 जून 1987 को निधन हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं, फिर भी एक से बढ़कर एक यादगार पात्रों को निभाकर वे दर्शकों के दिल में आज भी जीवित हैं।